नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के संकल्प सभा के समापन में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा में कुर्सियां खाली होने पर झारखंड में सरकार चला रही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी और उनके नेताओं पर तंज कसा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में जब भाषण शुरू हुआ तो यहां पार्टी की स्थिति की हकीकत पता चल गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब नुक्कड़ सभा करने के लिए भी जनाधार नहीं है। उन्होंने बीजेपी के कार्यक्रम का वीडियो भी जारी किया है। इसी पर सियासत हो रही है। बीजेपी के नेता ने कहा कि उनके सारे आरोप गलत है, जो बातें वो कर रहे। पूरे सभा में भारी भीड़ थी। लगातार ये देखा जा रहा है कि एक दूसरे पर दोनों पार्टियां आरोप लगा रही हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें खाली कुर्सियों की जो झारखंड की सियासत का फसाना बन रही हैं। वैसे तो ये तस्वीरें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा के दौरान कार्यक्रम की बताई जा रही हैं, मगर इन्हीं खाली कुर्सियों पर अब सत्ता में बैठी झारखंड मुक्ति मोर्चा कटाक्ष पर कटाक्ष कर रही है। तंज इस बात को लेकर कि खाली कुर्सी पैगाम है झारखंड का कि बीजेपी की दाल झारखंड में नहीं गलने वाली है। हमको लगता है कि कुछ लोग जिनको हम कह सकते हैं कि सावन के अंधे हैं, उनको हर वक्त हरा हरा ही नजर आता है। वैसे तो ये सियासी तरकार होनी थी, क्योंकि नड्डा ने जिस अंदाज में ईडी का जिक्र कर हेमंत पर सियासी हमला बोला था, तभी ये तय हो गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नड्डा की सियासी तीरों से घायल होने के बाद पलटवार करेगी ही करेगी, और हुआ भी यही। अब ये खाली कुर्सियों के बहाने समूची झारखंड मुक्ति मोर्चा ये साबित करने में जुट गई है कि बीजेपी का जनाधार झारखंड में अब खत्म हो चुका है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां आए थे। बहुत तामझाम था। शहर तो ऐसे लग रहा था कि कोई मेघदूत आने वाला है। लेकिन जब यहां पर आए और भाषण शुरू किए तो हमको लगता है कि बाबूलाल जी से लेकर नड्डा जी तक को हकीकत मालूम चल गया कि अब नुक्कड़ सभा के अलावा इनके पास और किसी भी तरह का सभा करने का जन आशीर्वाद नहीं है। इधर बीजेपी भी इन खाली कुर्सियों की किस्से से गुस्से में आग बबूला है। वाजपेयी भी वहां चढ़ाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस दावे की हवा निकालने का दम भर रहे। वाजपेयी दावा कर रहे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैमरे झूठे हैं, क्योंकि हरमू मैदान खचाखच भरा था और भरे हुए मैदान को देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा टेंशन में है। रैली भी फ्लॉप हो गई कल की। देखिए, यहाँ झारखंड के सत्ता में हम तो निश्चित रूप से हेमंत जी सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं, तो वो राज्य में जो काम नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो राज्य की जनता के हित में तो सवाल खड़ा करेगी, हमारे तो है इसीलिए कहेगा कि हेमंत का सबिया हो गया। तो ऐसी बात नहीं है कि क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आवाज भी नहीं उठा रही। भारतीय जनता पार्टी राज्य का प्रमुख विपक्ष के रूप में है और झारखंड को सजाने संभालने झारखंड को अलग करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। जेपी नड्डा की सभा के बाद बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दूसरे पर आरोपों के सियासी दांवपेच आजमा रहे हैं। नड्डा ने जब से सीएम हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार को लेकर घेरा है, तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी पर हमलावर है। खैर, खाली कुर्सियां झारखंड की सियासत का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मगर सियासत में इस तरह की तस्वीरों के अपने मायने जरूर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो लगातार जब से देखा जा रहा है कि झारखंड में जेपी नड्डा की सभा हो, इसके बाद राजनीति जोरों पर है और दोनों पार्टियां, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो, बीजेपी की बात हो, उस सभा को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं
अनंत अमित, नेता बीजेपी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरोज खान, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। स्वागत है फिरोज जी आपका। सबसे पहले अनंत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। अनंत जी, जिस प्रकार से देखा जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कह रही कि आप बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन जनाधार आपका बिल्कुल खो गया। अब इतनी भी ताकत आप में नहीं रही कि कोई नुक्कड़ सभा आप कर सको। देख रहा था सुप्रियो जी का बाइट देख रहा था, वो सावन के अंधे कह रहे थे, तो हमें बड़ी हंसी भी आ रही थी कि सावन के अंधे जो कह रहे हैं वो बेसिकली देखिए सुनील जी ये होना तय था। और जिस तरीके से वीडियो दिखा रहे, आप भी दिखा रहे, और मैं झामुमो का भी देखा हूं सोशल साइट पे जाके, डिबेट की जब चर्चा है उससे पहले मैं देख रहा था, तो मुझे ये लग रहा है दो बातें ये खुद ही कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि नुक्कड़ सभा के लायक भी नहीं है, दूसरा कह रहे हैं भीड़ नहीं आई। अगर जनाब आपको हमारी पार्टी लग रही है कि अब हमारे प्रदेश में झारखंड में खत्म हो गया तो खुशी की बात होनी चाहिए आपके लिए, तो आप इतना परेशान क्यों है? देखिए परेशानी की वजह यह है, एक तो पहली बात ये कि जिस तरीके से जेपी नड्डा जी के सभा में जो भीड़ जुटी हुई थी रांची में, वो ये अपने पुलिस के कप्तान जो है इनके कर्मचारी बने हुए, उनसे पूछ लेते हैं, स्पेशल ब्रांच वालों से पूछ लेते हैं। पूरी रांची की शहर की सारी सड़कें फटी हुई थी, ये भी खुद भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ था। तो सुनील जी, हमें कहीं इनके बातों से हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से सड़क से लेकर मैदान तक में जो हरमू मैदान जो खचाखच भरा हुआ था, और जिस तरीके से हमने अपने पार्टी के अध्यक्ष को हमने जिस तरीके से वेलकम किया, वो वाकई तारीफे काबिल था। दूसरी बात, और जब नड्डा जी ने लगातार सरकार के ऊपर जब वार करना शुरू किया, भ्रष्टाचार की बातों को लेकर जब हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में बताना शुरू किया, तो निश्चित तौर पर तभी हमें समझ आ गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और वर्तमान सरकार के पेट में दर्द होना है। और जिस तरीके से राज्य में भ्रष्टाचार, अरे साहब आप कुर्सी खाली की बात कर रहे हैं, आप मैदान की बात कर रहे हैं, आप करप्शन की बात क्यों नहीं करते हैं कि हमने राज्य में गरीब जनता को लूटने का काम किया है, हमने गरीब जनता के वादा को पूरा करने का काम नहीं किया। हम तो जनता के साथ जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी चुनी हुई सरकार के द्वारा जिस तरीके से राज्य में भ्रष्टाचार और राज्य को लूटने का काम किया जा रहा है, हम तो जनता को केवल आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। हम जनता को ये बता रहे हैं कि जनता लोकतंत्र में भगवान होती है और हम उसे भगवान मानते हैं। तो हम तो जनता को सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि वर्तमान की सरकार जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लूटी हुई थी, यही काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जनता को जब बताने का काम किया, हम तो रोज सड़क से सदन तक कह ही रहे, और हमारे अध्यक्ष जी जब ये कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक था, और हमें इनकी बातों का फर्क नहीं पड़ता। हम आज भी ये कह रहे हैं और कहते रहेंगे, जिस तरीके से राज्य में भ्रष्टाचार में पूरी सरकार संलिप्त है और राज्य का मुखिया, राज्य का राजा जिस तरीके संलिप्त है। लेकिन सर वो दिखा रहे हैं ना कि कुर्सियां खाली पड़ी हैं। जब कुर्सियां खाली पड़ी होने का मतलब क्या फिर? सुनील जी, ये जो कुर्सियां खाली जो पड़ी हुई है, ये इनके कार्यकर्ता, क्योंकि इनका काम ही इस तरीके का है, ये अब कार्यक्रम से पहले कुर्सियां खाली ही रही होंगी ना, ये तो कार्यक्रम के बाद ही अगर कुर्सियां। सुजीत सरकार हमारे साथ नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, अनंत अमित जी का कहना है कि आपके कार्यकर्ता इस प्रकार के काम करते हैं। हमारी सभा में जन सैलाब बहुत ज्यादा था, और जब से जेपी नड्डा ने हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला, तब से आप लोग बौखलाए हुए हो और लगातार इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे। झारखंड में ये अड्डा नड्डा चट्टा पट्टा नहीं चलेगा, ठीक है। और ये जो भीड़ थी वो कहाँ की भीड़ थी और किसकी भीड़ जुटी, सारे लोग को मालूम है, जाहिर है नाम तो ठीक है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का घिनौनी काम नहीं कर सकती। आपके माननीय राजा के तो आपको कैसा बीजेपी के पास में जनता है कहाँ? बीजेपी के पास में जनता है कहाँ? कटोरा लेके जनता मेरे पास में आ जा, जनता मेरे पास में आ जा। आपके ना भाजपा के पास में कार्यकर्ता बच्चे है, ना भाजपा के पास में नेता बच्चे है। अगर चुनाव सामने आ दीजिए ना, सारे लोग एक गणेश परिक्रमा कर रहे हैं जोड़ने के लिए। कि किसी के आपके अच्छे जो सांसद है वो पार्टी में आने के लिए लाइन पे खड़े हैं, समय का इंतजार कीजिए ना। अरे पहले बांसुरी तो बजना चाहिए, फिर ना शादी होगा।
सुजीत जी इस तरह से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपका जो है आपका कभी कोई दूध अपना दही खट्टा बोलता है क्या? नहीं कर सकते, कोई अपना दही को खट्टा बोलता है क्या? भाग जाएंगे हम लोग शब्दों का ध्यान रखिए। देखिए एक सेकेंड सर, डिबेट में शब्दों का ध्यान रखिए, कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा, शब्दों पर ध्यान रखिए। देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तीनों से, बिल्कुल बखूबी शब्दों का ठीक है, यहाँ तर्क रखिए सर, अपनी बात को रखिए, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल ठीक से कीजिए। आज के समय पे भारतीय जनता पार्टी के पास में ना तो कार्यकर्ता है ना तो सुजीत जी, बीजेपी का यह कहना है कि पूरे प्रदेश की जनता, झारखंड की जनता जानती है कि क्या हेमंत सोरेन के काले चिट्ठे हैं, काले कारनामे हैं। हेमंत सोरेन इस राज्य के ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, और ईडी की तलवार लटकी है सर ईमानदार होने के बाद भी। अगर उनके ऊपर में तलवार लटकी है, अगर इतने ही इन लोगों के पास में दस्तावेज है, इनके पास में सबूत है, तो ये अरेस्ट वारंट लेके आ जाए ना, फिर इनको पता चले। अरे सर वो दफ्तर जाते ही नहीं, नोटिस देते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। क्यों जाए? यही बात आप राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमें फंसा रहे हो, मैं क्यों जाऊं? कहते रहे आज के समय में ईडी को भारत में भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ये सबसे छुड़ावा नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, आप आइए ना, ब्लड पेपर चुनाव कराइए ना, फिर देखिएगा ना, चेकरा में भी नहीं आ पाइएगा। ब्लड पेपर बनाइए, ईवीएम को हैक करके लोग नहीं करते हैं आप लोग। जाति धर्म के नाम पे राजनीति करना बंद कर दीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को काम दीजिए, गांव में बिजली दीजिए, गांव में पानी दीजिए, गांव में अनाज दीजिए, लोगों को सुविधा दीजिए, चलने के लिए सड़कें दीजिए। आप लोग नहीं देंगे, क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम करेंगे, क्या करेंगे? कहीं विधायक कर दोगे, कहीं सांसद कर दोगे, चुनी हुई जनता की सरकार को गिरा के आप लोग राज्य को चढ़ का काम करें। इससे आपको क्यों तकलीफ हो रही है? 18 साल में झारखंड को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। 3 करोड़ जनता अगर ईमान है और छाती में हाथ रखते बोलो धर्म करके, हिंदू धर्म को मानते हैं ना, सनातन को मानते हैं ना, तो उसको भगवान को नाजिर हाजिर मान के ये छाती में हाथ रख के बोलो। 18 साल में झारखंड को लूट के बर्बाद कर दिया, 18 साल में झारखंड का नौजवानों का भविष्य खत्म कर दिया, 18 साल झारखंड में कोई नीति नहीं बनी, 18 साल झारखंड में किसी प्रकार का विकास नहीं हुई, और आज तो जब विकास हो रही है तो आपका गुटगुटी हो रहा है पेट पे। आइए ना, काम कीजिए, लोग आपको सर आंखों पे बिठाएगा। झूठ का राजनीति मत कीजिए, आप झूठ का राजनीति करते हो और तब करोगे। क्या है राज्य में अगर भ्रष्टाचार की कोई जन्मी गई है, राज्य में भ्रष्टाचार अगर आपने कहा था ना आपकी सरकार में, तो ईडी रघुवर दास को क्यों बोला, क्यों भेज दिया उड़ीसा में राज्यपाल बना के? मुझसे ये उड़ीसा क्यों भेज दिया राज्यपाल बना के? पर आरोप लगाए आप खुद ही राज्य का सबसे बड़ा चोर रघुवर दास कहा जाता है, और उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, 4,000 रेलवे का टैक्स यहाँ पर मिनरल माइंस को बाहर सौदा करने का काम किया है, किसने किया है? झारखंड मुक्ति मोर्चा किया सौदा। आप देखो ना, बेचने का काम किया है झारखंड। आपको बाबूलाल मरांडी है क्या बोले थे, मैं कुतुबमीनार पे जाऊंगा पर बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आपको लगता है कुतुबमीनार पे कूदे ना, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड सर, आनंद जी एक सेकेंड सुजीत जी, हमारे साथ फिरोज खान भी जुड़े हैं, नेता कांग्रेस है। फिरोज जी एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, मैं फिरोज जी के पास जाना चाहूंगा, आप लोग काफी देर से बहस कर रहे हो। फिरोज जी, जिस प्रकार से देखा जाए, हालांकि आप अलायंस की बात है और आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही समर्थन करेंगे, सवाल मेरा सर आपसे यह है कि जब से जेपी नड्डा की सभा हुई और जेपी नड्डा ने हेमंत सोरेन पर हमला बोला भ्रष्टाचार को लेकर, तब से देखा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं सुप्रिया भट्टाचार्य, वो बीजेपी पर लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाधार खो गया, जनता पसंद नहीं करती, खाली कुर्सियां दिखा रहे। लेकिन बीजेपी ने अपना एक वीडियो शेयर किया, उसमें कहा ये देखिए पूरा हमारा प्रांगण भरा हुआ है, जन सैलाब खूब है, बीजेपी लोगों को पसंद कर रही है। धन्यवाद सुनील जी। मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछना चाहता हूँ, ये लोग सच से क्यों भागते हैं? मात्र मुश्किल से 1000-2000 लोग के अरबों मैदान में जेपी नड्डा जी के प्रोग्राम में मैंने पहले ही कहा, जिस तरह बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के थे, 2 साल रहने के बाद उनको झारखंड के जो नेता थे बीजेपी के, उन्होंने षड्यंत्र के तहत
उनको कुर्सी से उतार दिया। आज भारतीय जनता पार्टी में अंतरकला बहुत है, कूट कूट के भरा हुआ है। आज एक आदमी को तो राज्यपाल बना के उड़ीसा का भेज दिया गया है, रघुवर दास जी को, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं झारखंड में बचे हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए 2014 से लेकर 2019 तक जितना भ्रष्टाचार झारखंड में हुआ था उतना 2000 से लेकर 2023 तक नहीं हुआ। सर विकास की परिभाषा नहीं है सर, विकास की परिभाषा नहीं है। जिस सूबे के मुखिया पर जांच के घेरे में हो तो सवाल उठना लाजमी है सर। प्रदेश की आवाम सवाल पूछ रही है सर, और छोड़ दीजिए मुखिया को, छोड़ दीजिए मुखिया हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, वहां भी उसको कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद अगर देखा जाए मुखिया के 11 अधिकारी आपको पता है वो सब जांच के घेरे में है। ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है सर, और आप कह रहे हैं पाक साफ है। जरा बताइए पाक साफ कहां से हो गए? ये वैसे पदाधिकारी है जो 2014 से 19 तक ये भी झारखंड में ही थे। अरे सर 2014 की बात मत कीजिए, आपकी सरकार में तो थे। आपकी सरकार में है या ना? हाँ ना करना, आप जवाब दीजिए। अगर आपकी ईडी किसके सारे में काम कर रहा है? कैसी बातें करते हैं सर? ईडी किसके हिसाब से काम कर रहा, क्या कर रहा है सर? मुझे समझ में नहीं आता। अरे जेएमएम के लोग भ्रष्टाचारी है और कांग्रेस के लोग आरजेडी के लोग हैं। बाकी कोई इतना 14 लोकसभा है, 81 विधानसभा। अगर आपको लगता है कि बीजेपी के नेता भ्रष्टाचारी हैं तो जांच एजेंसी आपके पास भी है राज्य की, क्यों नहीं जांच कराते आप? राज्य की जांच एजेंसी हम लोग अभी तो करवा रहे ना, जो पिछले सरकार में जो मलाई खाया मंत्रियों ने। अरे जिसने मलाई खाई उनको पकड़ो ना, जिसने मलाई खाई उनको पकड़ो, जिसने मलाई खाई उनको पकड़िए, बीजेपी के नेताओं को जेल में डालिए। पुलिस भी कहना चाहते हो, कुर्सी बता रही है, जनता भी नहीं साथ है, नेता भी नहीं साथ है। अरे सर बात आप समझ ही नहीं रहे, बात आप समझ ही नहीं रहे कि जिसने रबड़ी खाई है, मलाई खाई है सर, जेल में डालो ना उनको। वो जाएंगे सब लोग। कब जाएंगे सर? 3.5-4 साल हो गया, कब जाएंगे? इंतजार करते करते। अनंत अमित जी जवाब दीजिए, जो भी अधिकारी थे आपके टाइम के थे, बीजेपी को ईडी आपके इशारों पर काम करती है, लगातार इस प्रकार से कहा जाता, और हेमंत सोरेन पाक साफ है। जेपी नेता नाराज होकर गया झारखंड नेताओं से, आप लोगों ने भीड़ इकट्ठे नहीं कर पाया। आपको क्या तकलीफ है? उससे आपको क्या तकलीफ नहीं होगा। विरोधी आपके अध्यक्ष का कुर्सी खाली है, जनता आपके साथ नहीं है झारखंड की, इसीलिए बीजेपी परेशान है कि जनता भी साथ नहीं है। 103 को जनता महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ है और हेमंत सोरेन के साथ है, इसलिए बीजेपी के लोग परेशान है कि किस तरह से झारखंड सरकार गिरा दिया जाए और हेमंत सोरेन को ईडी के माध्यम से जेल में भेज दिया जाए। जिस तरह दिल्ली की सरकार को मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम को जेल में रख दिया गया है, और 2 नवंबर को केजरीवाल को बुलाया गया है, और केजरीवाल भी जाएंगे, वो भी उनको भी भेज दिया जाएगा। और ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे आरजेडी है, अब आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा है, सबको डरा के धमका के छोड़ दिया जाए और साथ पूरी जनता, भारत की 40 करोड़ जनता, भारत की जनता देख रही है किस तरह केंद्र सरकार नेताओं को परेशान करने का काम कर रहा है, जनता के किया जाएगा। उसी के तरह सरकार जो आपकी सरकार है, पार्टी के सरकार देख रही है, आदिवासी विरोधी सरकार है, मुसलमान विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है। ये राज्य की जनता जानती है। आपके हमारे नेता को गाली देने का कोई फर्क करने वाला राज्य की जनता ये जान चुकी है। सरकार जो है राज्य को भ्रष्टाचार किस तरीके से लेके जा रही है, ये राज्य की जनता जवाब 2024 के चुनाव में देगी। लोकसभा में आपको 14 सीटें हम जीत जाएंगे। उसके बाद अब देखिएगा 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम लेकर भी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है, चले जाए।
ये जो राज्य के गौरव की बात है कि अगर देश के प्रधानमंत्री की बात में आते हैं तो राज्य सरकार और तमाम लोगों की स्थिति की बात है तो उसको बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इनको पेश में वक्त होता है क्योंकि जब भी कोई भाजपा को देखा जाता है जिस चीज का भी आप सर में ताज पहनना चाहते हैं उस चीज का बाला साहब ठाकरे थे ऑल इन ऑल, और वो आपको छोड़ दिया और उस पार्टी को आप लोगों ने तोड़ दिया। अरे सर उन्होंने तोड़ा, उनका पर्सनल मैटर है। में किया उसका आप झारखंड आप इंडिया अलायंस की बात कीजिए ना अमित जी। झारखंड भी आपका जो अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी जी, उसकी भी पार्टी को आप लोगों ने तोड़ा है और विधायक को खरीद के आप लोगों ने सरकार बनाई थी, तभी आपका सरकार चली थी। इसलिए बनाए थे ताकि आप लूट सके, झारखंड को बर्बाद कर सके, यहाँ के लोगों को रोजगार बढ़ा सके, घर में सो सके। आइए महाराज, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप एक साथ में गाँव में सो के दिखाइए, आप एक दिन में गाँव साथ में 24 घंटा किसी गाँव में सो के दिखाइए, नहीं कर सकते हैं। मटन पुलाव खा के आप लोगों को आदत है, राज को लूट के आप लोगों को आदत है, झूठ बोल के आप लोगों को आदत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी दलित के नाम पे लड़वा कर विभाजन करके आपको राजनीति करने का आदत है। इसलिए 2024 में आपको सिंहासन से नीचे जब उतारेगी सिंहासन से नीचे नहीं, जब तक हेमंत सोरेन रहेगा तब तक झारखंड का मुख्यमंत्री वही रहेगा। नोट कर लीजिए, आपको चुनाव में यह पता चल जाएगा कुर्सी खाली थी चुनाव। अरे उसी डर से ना आप अपना 5 साल के मुख्यमंत्री को राज्यपाल बना के लगा दिए उड़ीसा, थोड़े रघुवर दास जी को यहाँ पर। आपको अपनी क्षमता और अपनी आपको नेता आपका देखिए नहीं आ रहा है, अभी आपका नेता को नहीं आ रहा। आप सारे नेता लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने के लिए रोजे अगरबत्ती दिखा रहा है, रोजे के दरबारी हाजिर कि हेमंत बाबू हमारा पार कर दो, बीजेपी में रहेंगे पता नहीं आगे कि क्या होगा। कम से कम राजनीति में रहेंगे नमक रोटी तो खाने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमको इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि झारखंड में जिस प्रकार से जब से जेपी नड्डा की सभा हुई इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम सवाल बीजेपी पर खड़ा कर रहा है।